गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग के हमारे चैनल जाज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फूड प्रिजर्वेशन, जो कि हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो वार्म टू मॉइस्चर एंड एयर सप्लाई सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। जो वार्म कंडीशन में हो गया, मॉइस्चर कंडीशन में और एयर सप्लाई में क्या होता है कि माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है। ठीक है, माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है। तो इन द ऑर्डर टू स्टोर फूड फ्रॉम द लॉन्गर टाइम, इन द ऑर्डर टू स्टोर द फूड लॉन्गर टाइम, अगर मान लीजिए खाना को हम लोग लॉन्गर टाइम तक स्टोर करेंगे तो क्या हम लोग करना होगा? वी शुड फॉलो द सुटेबल फूड प्रिजर्वेशन मेथड। तो अगर हम लोग को लॉन्गर टाइम तक फूड को स्टोर करना रहेगा तो हम लोग को प्रिजर्वेशन जो है ना मेथड, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा उपयोग करना होगा, उसको यूज़ में लाना होगा। तो फूड प्रिजर्वेशन जो होता है इज अ टेक्निक है। ठीक है, ये बेसिकली टेक्निक है जो कि ट्रीट करता है ऑफ ट्रीटिंग द फूड आइटम्स टू स्लो डाउन और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज द मेंटेनिंग द क्विक क्वालिटी। ठीक है, वो क्या करता है कि फूड प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है, एक ट्रीटिंग फूड है। ठीक है, फूड को ट्रीट करना, फूड आइटम्स को, जो कि स्टॉप करता है। ठीक है, स्लो डाउन करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का ग्रोथ को और स्टॉप करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के ग्रोथ को। ठीक है, एज वेल एज क्या करता है, उसको मेंटेनिंग करता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसका जो खाना का क्वालिटी है वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जो क्वालिटी रहेगा अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग देखे थे कि हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कोई भी खाना में एक लग जाता है तो स्पॉइनेस हो जाता है। ठीक है, पॉइजनस हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इन ऑर्डर टू सेंस क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसका जो कलर है, फ्लेवर है, टेक्सटाइल है, वो फूड का जो है बरकरार रहे। ठीक है, वो अच्छा रहे, मतलब कि पॉइजनस ना आए, ख़राब ना हो। ठीक है, ख़राब ना हो खाना। तो इसलिए बेसिकली प्रिजर्वेशन का हम लोग उपयोग में आते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन करते हैं हम लोग, फूड को स्टोर करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए। तो किस विधि से, मेथड से हम लोग जो फूड प्रिजर्व कर सकते हैं? तो बेसिकली पहला मेथड है हमारा बॉइलिंग अगर हम लोग कर देते हैं कोई ये खाना को, जैसे दूध हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बॉइलिंग कर दिए। ठीक है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग कर दिया, तो उसका जो माइक्रोब्स हो जाएगा ना वहाँ का जो दूध में है, तो क्या हो जाएगा, वो हार्मफुल माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएंगे, मतलब कि वो मर जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, जब डेथ हो जाएंगे तो बेसिकली स्प्रेड नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म का, और हम लोग अच्छे से खा सकेंगे उसको। और एक क्या है दूसरा, जो है फ्रीजिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग, मतलब कि खाने को ठंडा रखना फ्रिज में और फ्रीजिंग कर देना, बर्फ़ जमा देना। ठीक है, तो जैसे कि कोका कोला होता है, ख़राब मतलब खाना नहीं होगा, जैसे मछली हो गया और कुछ भी हो गया, मतलब कि सब्जी हो गई, ये सब क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं हम लोग। तो क्या हो गया कि ये सब ठंडा रहता है। जब ठंडा रहेगा ना, तो ठंडा में भी कितना जो माइक्रोज होते हैं जो कि ठंडा में नहीं रह पाते हैं, और वो सब क्या हो जाते हैं, बेसिकली मर जाते हैं। ठीक है, तो मर जाते हैं ये लोग। तो ये सब क्या हो जाएगा कि ज़्यादा कूलिंग, ज़्यादा गर्म के कारण क्या हो जाता है कि माइक्रोब्स नहीं जिंदा रह पाते हैं और वो बेसिकली मर जाते हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म से ग्रोथ नहीं होगा। तो जब ग्रोथ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा कि फूड पॉइजनस नहीं होगा। तो इसमें से हमारा जो खाना रहेगा वो सेफ्टी में रहेगा, फूड प्रिजर्वेशन हम लोग कर सकते हैं। और एक क्या होता है, कैनिंग। ठीक है, ये कैनिंग भी एक मेथड है जो कि फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ आता है। ठीक है, कैनिंग और यूजिंग द सॉल्ट ऑयल एंड विनीगर, और विनीगर और सॉल्ट और ऑयल का भी यूज़ करके कोई एक फूड में, उसको हम लोग फूड को ज़्यादा दिन तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे कि अचार बनाना। ठीक है, अचार बना देते हैं, कोई भी एक खाना को प्रिजर्व करते देख सकते हैं आप लोग। कोई भी एक खाना को है तो विनीगर में डाल दिए, तेल में डाल दिए, ठीक है, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग। तो यूजिंग ऑफ केमिकल, ठीक है, केमिकल का भी यूज़ करके हम लोग प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, केमिकल का भी यूज़ करके हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं बेसिकली। और एक होता है ड्राइंग मतलब कि कोई भी एक खाना है उसको हम लोग सुखा दिए, जब उसमें सुखा देंगे ना तो जो माइक्रोब्स होगा वो हट जाएगा वहाँ से, और जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ड्राई हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि माइक्रोब्स लगने का जो चांस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। और एक होता है मिल्क, एक होता है पिस्टाइजेशन। ठीक है, पिस्टाइजेशन एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस से लेकर वो 135 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, वो गर्म करता है, बॉइलिंग करता है, अप टू 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो क्या हो जाता है, आफ्टर कूलिंग, जब फ्रीज हो जाता है, उसको फिर से कूलिंग हो जाएगा वो, अब उसको फिर से फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे दूध हो गया। ठीक है, अब जैसे डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि पहले दूध को क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, और वो क्या जब गर्म हो जाएगा तो उसका जो माइक्रोब्स होगा वो मर जाएगा, और फिर से ठंडा कर देगा, उसको फ्रीज कर देगा, एकदम पूरा ठंडा कर देगा। तो और उसके जो माइक्रोब्स होगा ठंडा कंडीशन, वो भी मर जाएगा। तो दोनों जब मर गया तो फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए हमारा जो है बहुत ही आसान हो जाता है। तो सिस्टेमलिंग द मिल्क हम लोग सिस्टेमल कर सकते हैं, और नॉट टेकिंग इन कूल्ड कंडीशन। ठीक है, बेसिकली ये सब हम लोग प्रिजर्व करने का कुछ मेथड है। तो एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का एडवांटेज क्या है वो देखेंगे हम लोग, एडवांटेज। ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज है फूड प्रिजर्वेशन का। तो इट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स।
तो जो प्रिवेंट करता है ये गेटिंग स्पॉइल ना होने में, ख़राब ना होने में, खाना ख़राब नहीं होगा जो एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स के कारण, ठीक है। माइक्रोब्स के कारण क्या हो जाता है कि फूड स्पॉइल हो जाता है, अगर हम लोग प्रिजर्व करेंगे तो वही हमारा फूड क्या होगा, स्पॉइल नहीं होगा। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो गया। इन इंक्रीजिंग द स्टोर पीरियड, हम लोग उसको स्टोर पीरियड भी ज़्यादा तक दिन तक रख सकते हैं, ये भी एक हमारा एग्जांपल हो गया। सेल्फ लाइफ ऑफ प्रिजर्वेबल फूड मटेरियल, मान लीजिए हमको खाना ज़्यादा दिन तक रखना है, ठीक है, तो हम लोग अभी नहीं खाना, बाद में खाना है, तो इसलिए भी हम लोग इसको स्टोर पीरियड में हम लोग रख सकते हैं। स्टोर पीरियड भी हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक हमारा एडवांटेज है। इट हेल्प द एबिलिटी ऑफ द ऑफ सीजन फूड, ठीक है। हम लोग को ये एबिलिटी मतलब कि एडवांटेज देता है, जैसे कि आज मान लीजिए कि क्रॉप उग रहा है धान, ठीक है, मतलब कि राइस उग रहा है, तो उसको प्रिजर्व अगर करेंगे तो अगला साल भी उसको हम लोग प्रिजर्व कर रखेंगे, तो अगला साल भी हम उसको प्रिजर्व करके खा सकते हैं, ठीक है। तो इट इंश्योर द एबिलिटी ऑफ प्रिजर्वेबल फूड मटेरियल इवन अ डिस्टेंस प्लेस, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को खाना रखना है ना, तो अच्छे डिस्टेंस में रखना चाहिए, ठीक है, अच्छे जगह में रखना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए, ये सब क्या हो जाएगा, मेथड है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ तक जो हमारा ये टॉपिक रहा ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और हमारा जो चैप्टर का हर एक पार्ट हो गया वो भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट था। तो जैसा कि हम लोगों ने अच्छा ही पढ़ाया आप लोग को, तो कैसा लगा ये कमेंट करके आप बताइएगा। तब तक के लिए और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।